चतुर्थ भाव में मेष लग्न में बृहस्पति, ठीक है, 4th हाउस, जुपिटर इन 4th हाउस, ठीक है, मेष लग्न। तो यहाँ पर देखते हैं गुरु ग्रह क्या फल देगा। देखिए मेष लग्न में जो है बृहस्पति त्रिकोणाधिपति होता है। त्रिकोणाधिपति मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो 9 नंबर लिखा है इसका स्वामी, यानी भाग्येश जब केंद्र में बैठता है तो उसको त्रिकोणाधिपति कहते हैं, भाग्येश, लग्नेश या पंचमेश। ओके, ये त्रिकोण का स्वामी होते हैं। इसे व्ययेश का दोष नहीं लगता, ये जो 12 नंबर लिखा है ना, इसका दोष नहीं लगता। ये 12 नंबर जो है, ये मतलब 12वां भाव जो है, यह अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन गुरु जब जो है कर्क राशि में यहाँ केंद्र में बैठा हो तो इसे व्ययेश का दोष नहीं लगता। चतुर्थ स्थान में बृहस्पति जो है कर्म राशि में उच्च का होता है, यानी ये कर्म राशि कहलाई जाती है। दूसरा हिसाब से कहें कि कर्क राशि जो है ना, इसको कर्म राशि इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु यहाँ उच्च का हो जाता है। तो गुरु अपने पूरे कर्तव्यों को यहाँ पर 1000 दोषों को मिटाने का कर्म करता है, इसलिए इसे यहाँ कर्म दोष कहा जाता है, कर्म दोष हटाने वाली राशि कहा जाता है। मेष लग्न में गुरु जब कर्क राशि में बैठता है तो 1000 दोषों को मिटाता है। मानकर चलो शनि, राहु, केतु वगैरह के जो दोष बनते हैं यहाँ पर केंद्र में, उन दोषों को यह मिटाता है। यह हंस योग बनाता है, कुलदीपक योग बनाता है, गज केसरी योग बनाता है। इसके लिए बहुत अच्छी बात है। शास्त्र कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम एको हंति च केसरी। एक अकेला शेर पूरे जंगल के लिए काफी है, ठीक है ना। एक अकेला शेर पूरे जंगल में राज करता है। ठीक वैसे यदि यहाँ गुरु बैठा है तो ये जो है पूरे केंद्र को संभालने का काम करेगा। इसको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं, कोई प्रकार का यहाँ दोष नहीं आएगा। इस जातक में, इस व्यक्ति की कुंडली में कोई दोष यहाँ काम नहीं करेगा। ऐसे जातक के जन्म के साथ ही माता पिता का भी भाग्योदय होता है। जातक की शिक्षा जो है उच्च होती है, संस्कारी होता है, जातक राजा तुल्य होता है, ऐश्वर्यवान होता है, प्रतापी होता है, धनवान होता है, बहुत शानदार व्यक्ति होता है, इसको ऐसा कहें। जातक को जो है अनायास गड़े हुए धन की प्राप्ति भी होती है। जातक को अचानक धन की प्राप्ति होती है कहीं से भी। ये इसके आप देखेंगे साल में समथिंग 3 बार इसको कहीं ना कहीं से धन, एक्स्ट्रा मुनाफा, एक्स्ट्रा बोनस कह सकते हैं यदि नौकरी करता है तो। देखिए गड़ा हुआ धन ज्योतिष शास्त्र के शब्द हैं, लेकिन आज की डेट में जैसे कहीं से ज़्यादा मुनाफा हो गया तो उसको गड़ा हुआ धन समझना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जातक को प्राप्त होता है। ऐसे जातक के लिए लॉटरी में, सट्टा में, शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। प्रायः ये जो है निसंतान व्यक्ति को धन की प्राप्ति भी होती है। यदि ये निसंतान है मानकर चलिए तो इसको और भी ज़्यादा 4 गुनी ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। वैसे तो निसंतान होता नहीं है, लेकिन दूसरे योग भी हैं। मानकर चलो पंचम भाव में ऐसे कुछ योग हैं जिस कारण से या इसके पार्टनर के पास ऐसे कुछ योग हैं, मानकर चलो निसंतान योग बना तो इसको और भी 4 गुना ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। जातक को चंद्र की राजधानी कहा जाता है। जो कर्क राशि में गुरु बैठा है ना, मतलब चंद्र की राजधानी कहा जाता है। जातक जो है शीतल स्थान ही नहीं, घूमने भी जाएगा तो शीतलता में घूमना जाना पसंद करेगा, काम करेगा तो ठंडी जगह एसी में बैठकर काम करना पसंद करेगा। कहीं भी आप ये देखो, ये जो ना 12 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, ये जो राशियाँ लिखी है ना, ये सब शीतल हैं। ये भी शीतल राशि है, यानी इसको सुकून भी घर में उसी जगह पर आएगा। इसके जो इसका कमरा होगा, इसका जहाँ पर एसी या जिस कमरे में ठंडक हो, उस कमरे में इसको शांति मिलेगी। जातक को भूमि से अत्यधिक लाभ होगा। भूमि का काम करे, प्लॉटिंग का काम करेगा तो इसको अत्यधिक लाभ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जो मैंने राशियां बताई हैं, इन राशियों पर ये उच्च के बृहस्पति की जो दृष्टि जाती है, जुपिटर की जो दृष्टि जाती है, 10वें स्थान, व्यय स्थान एवं 8वें स्थान, तो जातक दीर्घायु होता है, राज्य सरकार से सम्मान पद प्राप्त करता है, जातक खर्चीले स्वभाव का होता है, परोपकारी होता है, दीनदानी होता है। ये जो है ना, ये गुरु की ही राशि है। यहाँ दृष्टि जा रही है तो गुरु की राशि है, तो जातक का धन अच्छी जगह खर्च होगा। ये शनि की राशि है तो शनि गुरु का शिष्य है, ऑलरेडी मानसिक शिष्य है। ऐसे तो शनि का गुरु जो है शुक्र ग्रह है, लेकिन शनि जो है मानसिक रूप से गुरु से भी प्रार्थना करता है। और यहाँ पर जो दृष्टि जा रही है 8वां भाव, गुड़ा हुआ धन, गुप्त धन, तो इसको ये जो तीनों जगहों से है ना, इसको फायदा मिलता है। बृहस्पति की दशा, अंतर्दशा और गोचर इस जातक के लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं। जिसका कर्क राशि में, यहाँ मेष लग्न में, चतुर्थ भाव में जो गुरु बैठा है, ऐसे व्यक्ति के लिए बृहस्पति की दशा बहुत ही मायने रखती है, अच्छा फल मिलता है। अब अपन बात करते हैं कि अन्य ग्रहों की यदि युति है तो वो क्या फल देंगे यहाँ पर बृहस्पति के साथ। इसको मानकर चलिए यहाँ पर सूर्य बैठा है इसके साथ, ओके, यहाँ पर बृहस्पति के साथ सूर्य बैठा है, तो बलवान भाग्येश के साथ पंचमा इसका बैठना, ये जो है सुख स्थान होता है। यहाँ पर इसको जातक को सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक को जो है पिता द्वारा अत्यधिक सुख प्राप्त होता है, पिता द्वारा संपत्ति भी प्राप्त होता है, और जातक राजयोग कारक बनता है, जातक शक्तिशाली होता है, जातक सरकार के उच्च पद को प्राप्त करता है। यानी आप यदि ऐसा कहें, यदि अच्छा एजुकेशन है, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, तो लाल बत्ती का योग कहीं नहीं गया। लाल बत्ती इन द सेंस
सरकारी जो अपना कानूनी पद प्रतिष्ठा होता है, इसमें उच्च पद पर इसको बैठने का योग बनता है जातक का। अभी यहीं पर मानकर चलो गुरु के साथ चंद्र बैठा हो तो देखो सूर्य तो इसका स्वामी था, चंद्र स्वयं यहीं का स्वामी हो गया। अब चंद्र खुद यहाँ पर बैठ गया। यदि बृहस्पति के साथ चंद्र बैठ गया तो ये गजकेसरी योग बन जाएगा। ठीक है, अब चंद्र मानकर चलो 12 डिग्री का है और गुरु 14 डिग्री का है, तो प्रबल गजकेसरी योग हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। यानी गुरु और चंद्र में 1 से लेकर 4 तक का यदि अंतर है तो प्रबल गजकेसरी योग होता है। इससे ज्यादा डिग्री के लिए अंतर है तो गजकेसरी योग कम होते जाता है, और इससे अधिक अब क्या कहें, है ना। ये सबसे अच्छा जातक के लिए योग होता है। इस कुंडली में मेष लग्न में गुरु चंद्र की युति यदि यहाँ पर है तो सबसे अच्छा योग है ये। जातक को जो है बंगलो स्विमिंग पूल की व्यवस्था उसके घर में रहेगी, 3-4 गाड़ियाँ उसके पास रहेंगी, ये सब आराम से रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा, जातक के बहुत सारे नौकर होंगे, कर्मचारी होंगे, वाहन बदल बदल के यात्राएं करने का योग बनेगा जातक का। यानी जातक के पास 3-4 गाड़ियां कम से कम होगी और प्रॉपर्टी होगा, बैंक बैलेंस होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। 1 से अधिक मकान होते हैं जातक के पास। अश्ववाहन योग ग्रह विस्तारवान, यानी ग्रह जो है बड़ा होता है, घोड़े वाहन आदि ये सब जातक के पास होते हैं। ऐसे जातक के बृहस्पति व चंद्रमा की दशा अंतर्दशा, बृहस्पति में चंद्रमा की हो या चंद्रमा में बृहस्पति हो तो अनेक योग बनते हैं, प्रॉपर्टी बनाने के योग बनते हैं। हालांकि चंद्र की दशा भी जातक के लिए बहुत अच्छी फल देती है। ठीक है, बृहस्पति की भी देती है, चंद्र की भी अच्छी देती है, बट चंद्र में बृहस्पति या बृहस्पति में चंद्र की दशा अंतर्दशा आ रही है तो 4 गुना ज्यादा धन प्राप्त करता है। अब यदि हम यहाँ पर मंगल की बात करें, मानकर चलो मंगल यहाँ पर आपकी कुंडली में बैठा है गुरु के साथ, तो मंगल देखो क्या है, लग्न का, मेष लग्न का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। ठीक है ना, तो यहाँ नीच भंग राजयोग बनता है। जातक को माता की संपत्ति प्राप्त होती है, भूमि में लाभ होता है। मंगल का नीचे तो यहाँ समाप्त हो जाता है गुरु के साथ बैठने पर, क्योंकि गुरु यहाँ उच्च का है, तो मंगल का जो है नीच राशि का होना वो समाप्त हो जाता है। शत्रुओं को मारने वाला होता है जातक, शत्रुओं को जड़ से समाप्त कर देने वाला होता है। ऐसा जातक हर कार्य में सिद्ध होता है। आप देखेंगे मोदी जी की कुंडली में भी मंगल चंद्र की युति है, तो मंगल वहाँ पर जो है वृश्चिक राशि का है, चंद्र वहाँ नीच का है, तो वहाँ पर नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये भी जातक के लिए बहुत ही शानदार योग बनेगा। अब मानकर चलो हम यहाँ पर गुरु के साथ बुध की बात करें, यहाँ पर हमने बुध बिठा दिया है ये गुरु के साथ। ओके, अब क्या होगा, बृहस्पति के साथ पराक्रमेश, ये हो गया पराक्रम 3रा भाव, और ये षष्ठेश, इन दोनों का स्वामी बुध होता है। तो ये क्या है, 4th भाव में यदि बैठता है तो जातक को अनेक वाहनों का सुख मिलता है। जातक जो है रोग ऋण शत्रुओं से बिल्कुल फ्री होता है। जातक के जितने भी हार्ड वर्क हैं वो अचानक सॉफ्ट हो जाते हैं। दूसरे लोग होते हैं, कम उम्र के लोग आते हैं इसके पास जो इसके कार्यों को करने में इसकी सहायता करते हैं। कहने का मतलब ये है गुरु और बुध की युति भी यहाँ पर जातक के लिए बहुत ही शानदार होती है। अब यहाँ पर मानकर चलिए बृहस्पति के साथ शुक्र की युति की बात करते हैं। यहाँ पर हम शुक्र बिठा दे रहे हैं कि गुरु और शुक्र यदि 4th भाव में आपके यहाँ पर बैठे हैं तो धनेश और सप्तमेश, धनेश हो गया ये 2रा भाव, सप्तमेश हो गया ये दोनों यहाँ पर यदि बैठते हैं तो जातक के पास सुंदर भवन, वाहन, ये सब चीजें होंगी ही। दाम्पत्य जीवन भी सुंदर होगा। जातक की पत्नी जो है अत्यधिक सुंदर होगी, सुंदरता की मूर्त होगी। जातक की पत्नी जो है ना, सुंदरता की मूर्त होगी, और इसको पूर्ण तरीके से यानी जीवन भर साथ इन दोनों का प्रेम ऐसा रहेगा, यानी मिसाल देंगे इनके पति पत्नी के प्रेम की लोग बाग मिसाल देंगे। ऐसा कि गुरु और शुक्र शत्रु हैं आपस में, शुक्र गुरु को शत्रु मानता है, परंतु यहाँ गुरु उच्च राशि का है और कर्क राशि जो कि शीतल राशि है, यहाँ पर शुक्र यदि आता है तो यह पति पत्नी की जोड़ी बहुत शानदार बन जाती है। मेष लग्न में ऐसा योग बनता है। अभी यहाँ पर मानकर चलिए शनि की हम बात कर दें कि गुरु के साथ यहाँ पर शनि की युति है, यहाँ पर हमने शनि बिठा दिया है, तो गुरु और शनि मानकर चलिए यहाँ बैठा है, तो शनि दशमेश हो गया है और लाभेश हो गया है। तो दशमेश और लाभेश जब इनकी युति 4th भाव में होती है तो जातक को उच्च दर्जे का व्यापार, उच्च दर्जे की नौकरी, सरकारी नौकरी, बदापड़ और राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त होता है। लाल बत्ती वाला योग बनता है। जातक कलेक्ट्रेट ऑफिस से रिलेटेड, बड़े युवराज भवन से रिलेटेड, लोकसभा से रिलेटेड, सांसद से रिलेटेड बड़ी बड़ी उपाधियां जो हैं ऐसे जातक को प्राप्त होती है। यदि यहाँ पर हम गुरु के साथ राहु की बात करते हैं, यहाँ राहु को बिठा देते हैं, यहाँ पर ये चांडाल योग का निर्माण करेगा। जातक जो है गलत भोजन खान पान करने लगेगा, यहाँ पर दृष्टि जाएगा तो जातक का पैसा भी गलत जगह जाएगा। ये मीन राशि है, मछली राशि है, जातक जो है वैश्यगामी भी हो सकता है। सीनियर यानी ओल्ड, यानी जातक जैसे मानकर चलो 30 साल का है तो 40-45 साल की महिलाओं के साथ
जातक के शारीरिक संबंध बनेंगे और कहीं ना कहीं उनसे गर्भ धारण के योग भी बनते हैं। और साथ ही साथ जातक का जो है द्विविवाह योग भी निर्मित होता है। मानकर चलो ऐसे जातक या तो ऐसा कर सकता है कि घर वाली बाहर वाली वाला जो सिस्टम होता है, ऐसे जातक की कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं कि पत्नी को पता भी नहीं चलेगा और जातक का कहीं बाहर अफेयर चलता रहेगा, वो भी जीवन भर, और वो भी बड़ी उम्र की महिला के साथ, ठीक है, और वो गर्भवती भी होगी, यह भी पक्का रहता है इस प्रकार के योग में। हाँ, यदि जातक का नपुंसक योग नहीं है तो। अब यदि मानकर चलो यहाँ पर हम केतु को बिठा देते हैं कि गुरु के साथ केतु बैठता है, चतुर्थ भाव में केतु का बैठना वाहन दुर्घटना के योग बनाता है, वाहन दुर्घटना द्वारा अकाल मृत्यु के योग भी बनाता है। तो ये क्योंकि राहु यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ राहु बैठेगा, यहाँ केतु बैठेगा तो यहाँ राहु बैठेगा, तो वाहन दुर्घटना, रोग ऋण शत्रुओं से जातक परेशान रहेगा। और राहु की दृष्टि गुरु पर रहेगी तो देखिए चांडाल योग का निर्माण केतु की युति के साथ भी बनता ही है। तो यह जातक के जीवन के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट वाली बात है कि जातक के साथ गुरु के साथ यानी चंद्र की युति हो या फिर मंगल की युति हो या फिर सूर्य की युति हो या फिर शनि की युति हो, ये यदि 4 ग्रह कोई भी हो, जैसे गुरु चंद्र हो या गुरु मंगल हो या गुरु सूर्य हो या गुरु शनि हो, तो जातक जो है राजा, मंत्री, कोई लाल बत्ती की गाड़ी वाला, बड़ा मिनिस्टर या बहुत अमीर फर्म वाला व्यक्ति, अपने पूरे शहर में यशस्वी मानी, जिसको हर एक व्यक्ति जाना, शहर का हर एक बच्चा जानता हो, इस प्रकार का जातक के पास पद प्रतिष्ठा मिलेगी। बस डिग्री का लिए देखना है कि ज़्यादा डिग्री में अंतर ना हो। जैसे मैंने अभी चंद्र का बताया था कि 1 से लेकर 4 डिग्री तक का चंद्र का अंतर है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मानकर चलो गुरु 2 डिग्री का है, चंद्र 22 डिग्री का है, तो फिर गज केसरी योग कमजोर हो जाएगा। तो जातक का प्रबल योग तो रहेगा, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत यशस्वी है, हाँ कॉलोनी में यशस्वी रहेगा, इतना योग बनेगा। जातक को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, जातक को लाल अंडरगारमेंट्स वगैरह पहनने चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, जातक को पुरोहित वगैरह को दान दक्षिणा देकर उनसे जो है जरूर आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। जातक को जो है पीपल का वृक्ष लगाते रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जातक जो है पीपल के वृक्ष कम से कम अपने पूरे जीवन काल में 108 पीपल के वृक्ष यदि जातक लगाता है तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका गुरु कर्क राशि है और गुरु कर्क राशि जो है पीपल वृक्ष का ही निशान है। तो ऐसे जातक पूरे जीवन काल में 108 पीपल के वृक्ष लगाने का संकल्प ले, ये जातक के लिए बहुत ही बेहद अच्छा उपाय है। जातक को पुखराज रत्न भी धारण कर सकता है जातक जो है। और राजयोग के लिए जातक को जो है मानकर चलो राजनीति में है या कोई ऐसा राज मिनिस्ट्री से संबंधित इसका कोई योग है तो इसको माणिक्य, पुखराज, मोती, इनसे संबंधित रत्न धारण करना चाहिए या इनका तीनों का एक लॉकेट बनाकर जातक को पहन लेना चाहिए। ये मैंने आपको मेष लग्न में गुरु के चतुर्थ भाव में होने का फलादेश सुनाया है जुपिटर के। ये आप चैनल को आपको अच्छा लग रहा हो, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है कमेंट में बताइए, तो उसके ऊपर से हम प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक